जैसा कि आपको पता है कि आयोग बिल्कुल टाइमिंग के साथ चल रहा है, इतनी जल्दी कभी नहीं देता था, लेकिन आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की अभी दे दी गई है और हो सकता है बहुत ही जल्दी फाइनल आंसर की आ जाए। पर आप लोग फाइनल आंसर की का ही वेट करिए, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं फिर कट ऑफ क्या रहेगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी के एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी 2025 का प्री हो चुका है। अब सिर्फ एक ही बात का वेट है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये कट ऑफ मैंने काफ़ी सारे लोगों से रिव्यू लेने के बाद बनाई हुई है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे 2-3 टाइप के लोग दिखे हैं। एक तो फर्स्ट नंबर, एक बिगिनर्स जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे थे, जिनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर 40-50-60 भी सही है तो पेपर अच्छा गया है। सेकेंड नंबर पे ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए और उनका बहुत अच्छा गया है। तीसरे नंबर पे ऐसे लोग जिन्होंने बिल्कुल भी सिली मिस्टेक नहीं की है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत किए हैं जो उनको सही करना था वो सही करके आए हैं, लेकिन उनके तुक्के नहीं लगे हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी सिली मिस्टेक नहीं की। चौथे नंबर पे वो कि उनके तुक्के तो लगे हैं ऐसे क्वेश्चंस में जो नहीं बन रहे थे, लेकिन उन्होंने सिली मिस्टेक कर दी है कि जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े बहुत गलत करके आ गए हैं। और फिर एक कैटेगरी ऐसी आती है कि उन्होंने ना तो कोई सिली मिस्टेक की है और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उनमें उनके तुक्के भी लगे हैं। मतलब वैसे लोग 80 वाले लोग हैं जिन्होंने सिली मिस्टेक नहीं की, प्लस उनके तुक्के भी, मतलब उनका लक भी उनके साथ था, अच्छे से लॉजिकल तरीके से वो तुक्के भी लगा पाए और वो सही भी हुए। तो इस कैटेगरी के लोग हैं, ये बहुत ही कम है, तो इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। और मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग अभी थोड़ा रिलैक्स होइए और पैनिक ना होके आयोग की जो आंसर की आती है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हमेशा से ही 2-3 क्वेश्चन जो रहते हैं वही कट ऑफ डिसाइड करते हैं आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से कंपटीशन में लोग बने रहते हैं या बाहर हो जाते हैं। पर मैं एक जितने लोगों से मैंने रिव्यू लिया है, बात की है, तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या कैसे। और बाकी अगर आपको एमपीपीएससी में लगे रहना है, कंटिन्यू देना है, तो आपको मेंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्री निकालने से कुछ नहीं होगा, आपका मेंस भी तैयार होना चाहिए। अगर आपका मेंस तैयार है तो आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। और प्लस अगर प्री हो जाता है तो फिर आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ने लगेंगे, हो फाइनल सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाएंगे अगर आपका मेंस रेडी है तो। क्या तो आइए सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं कि कैसे क्या। जैसा कि आपको पता है कि आयोग बिल्कुल टाइमिंग के साथ चल रहा है, इतनी जल्दी कभी नहीं देता था, लेकिन आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की अभी दे दी गई है और हो सकता है बहुत ही जल्दी फाइनल आंसर की आ जाए। पर आप लोग फाइनल आंसर की का ही वेट करिए, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं फिर कट ऑफ क्या रहेगी। ये देखिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की। तो हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स हो गया है। जिसका भी एग्जाम अच्छा हुआ है उन सभी को पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला की तरफ से बहुत बधाई, और जिनका अच्छा नहीं हो पाया है उनके लिए 2026 के लिए पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला लेकर आया है नया बैच, जिसमें आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस पेपर, मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, एफएलटी, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। ये सारे बैचेस हैं। सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2026 9,999 का, और आपको मिलेगा 4499 में। गर्व एमपीएसआई फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, 3,999 का, और आपको मिलेगा 1299 में। एमपीपीएससी मेंस मुख्य बैच 2025 6,999 का है और आपको मिलेगा 2,499 में। अगर आप मेरा कूपन कोड पीएससी वाली यूज करते हैं तो पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के सारे बैचेस पे आपको 1,000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और इन सारे बैचेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। जो जनरल की है 77 to 78, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। जितने भी मैंने लोगों के रिव्यू लिए हैं, जिनसे पूछा, जो लगातार मेंस देते रहते हैं, तो उनसे भी काफी सारी सिली मिस्टेक्स हुई है या फिर तुक्के नहीं लगे हैं। ठीक है, तो जनरल का है 77 to 78, और बाकी
प्लस माइनस कर सकते हैं आप। फिर EWS का है 75 to 76 है EWS का। नेक्स्ट है OBC। तो आपको पता होगा कि OBC और EWS इन दोनों की कट ऑफ सेम जाती है, जो OBC की कट ऑफ रहती है वही EWS की रहती है। तो OBC का भी मैं यही बोलूंगी 75 to 76। अब आते हैं SC कैटेगरी। तो SC में है 71 to 72, 71-72 जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और बाकी 2 प्लस माइनस आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो ST है, ST की 68 to 69, 68 या 69 आपके हैं तो आप पूरी तरीके से रेस में है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग मेंस पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि मेंस कितना ज़्यादा लेंदी है। अगर आप रिजल्ट का वेट करते हैं और मेंस नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको वैसे भी नहीं होना है फाइनल सिलेक्शन। आपका पूरा जो साल है वो वेस्ट चला जाएगा और लास्ट में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में ही लोग पैनिक हो जाते हैं अगर पहले से नहीं पढ़ते हैं, तो इतना सारा रिवाइज करने के लिए रहता है। तो अगर आप मेंस, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं इतने भी, तो आप मेंस के अच्छे से नोट्स बना लीजिए और मेंस में लग जाइए और रिजल्ट का वेट नहीं करिए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।